आज मेरे इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिलेगा। अगर आप बिगनर हो, आईब्रोज सीखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखिएगा। धागा चलाने का तरीका, धागे को कितने बार अपने हाथ में लपेटना है, ये सब दिखाया है मैंने। यहाँ कैंची से इसलिए कट कर रहे हैं कि जब हम धागा चलाएं तो ये लंबे बाल धागे में आके उखड़ ना जाए। तो कटिंग पहले करना है और फिर धागा चलाना स्टार्ट करना है। यहाँ 6 टाइम अपने हाथ में मैंने धागे को लपेटा है और उसके बाद 6 या 7 टाइम आप लपेट सकते हैं। उसके बाद आपको धागा चलाना है। आईब्रोज करने से पहले आपको बहुत ही अच्छी तरह से पाउडर लगा लेना है आईब्रोज के ऊपर, ताकि धागा फिसले नहीं और बाल अच्छी तरह से धागे के अंदर आ जाए। शेप देते हुए आईब्रोज को निकालना है, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको निकालना है, लेकिन ध्यान रहे कि शेप देते हुए, शेप देने के लिए हमें धागे को खींच के रखना पड़ता है ताकि वो सीधी जाए। सीधी एक लाइन बननी चाहिए, तब आईब्रो अच्छी लगती है। आगे से मोटी और पीछे पतली। कई बार आपने देखा होगा पार्लर में कि आईब्रो सेम बना देते हैं, आगे जितनी मोटी होती है पीछे भी उतना ही कर देते हैं, तो वो गंदा दिखता है। आईब्रोज हमेशा आगे से मोटी और पीछे से पतली होनी चाहिए। राइट साइड की आईब्रोज हमेशा हम आगे खड़े होकर करते हैं और लेफ़्ट साइड की पीछे। आगे इसलिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बालों को खींचना होता है, इसीलिए राइट साइड वाली जब आईब्रो बनाए तो आगे खड़े हों और लेफ़्ट साइड वाली जब बनाए तो आपको पीछे खड़े होकर बनाना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। जब हम कुर्सी के पीछे खड़े होकर आईब्रोज करते हैं लेफ़्ट साइड वाला, तो ये आईब्रो करना थोड़ा टफ हो जाता है और यही आईब्रो बिगड़ता है। इसीलिए ध्यान रखें कि इस हिसाब से कस्टमर को आप कुर्सी पर बिठाएं, जैसे आप पूरी तरह से देख सकें और अच्छी तरह से कंफर्टेबल कस्टमर भी हो और आप भी। आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होना इसलिए ज़रूरी है कि आईब्रो ख़राब ना हो। तो अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आईब्रोज के लिए हमेशा कस्टमर को बिठाना चाहिए। और आप जब पीछे खड़े हो तो आपको कस्टमर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आप झुक के उसके आईब्रोज को अच्छी तरह से देख लें। अपनी कुर्सी की ऊंचाई को उतना ही सेट करें कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। गाइस, इस फील्ड में आप अगर नए हो और आईब्रोज बनाना सीख रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि जब आप धागा आईब्रोज के ऊपर चलाएं उससे पहले अपने धागे का बैलेंस बनाना सीख ले। आप हाथ पैरों के बालों पे लगभग 1-2 महीना धागा को लगातार चलाते रहें। दूसरे के पैरों का भी आप बाल निकाल सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने हाथ पैरों पे ही चलाएं आप। और उसके बाद जब बैलेंस बन जाए तब जाके आप आईब्रोज को ट्राई करें, क्योंकि आँखों के ऊपर
ऊपर का स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और अगर गलती से भी वो धागे के अंदर आ जाए तो बहुत गहराई से कट लग जाता है। तो डरे इस चीज़ से, तब जाके आईब्रो बनाए जब आपके धागे में बैलेंस आ जाए और आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओ। तब पहले आईब्रोज बनाने में आप कभी भी जल्दीबाजी ना करें। इस चीज़ को आप लगातार 6 महीने सीखते हो तब जाके परफेक्ट होते हो, क्योंकि आईब्रोज ही सबसे ज़्यादा कठिन है पार्लर के कोर्स में। यहाँ आईब्रोज कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पे एस्ट्रीजेंट लगाएंगे। अगर आपके पास एस्ट्रीजेंट नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा ड्राई होने के कारण हम क्रीम मसाज भी देते हैं। आईब्रोज कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से प्रेशर दें आप, ताकि उनको पेन कम हो जिनका हमने आईब्रोज किया है। और बाल जैसे उखड़ के आते हैं तो पोर्स खुल जाते हैं, तो उन पोर्स को लॉक करने के लिए हमें इस तरह से मसाज देना पड़ता है प्रेशर देते हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कुछ जानना हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।